नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप डिकोड एग्ज़ाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हम लोग ने समय दूरी से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट को जान लिया था, समझ लिया था, पढ़ लिया था और उसके बाद अब इस लेक्चर में हम लोग उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पे आएंगे, प्रश्नों पर आएंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं या हो चुके हैं। तो इसके क्वेश्चनों पे जब हम बढ़ते हैं तो नाम से ही जैसे ही प्रतीत हो रहा है समय और दूरी, यानी समय और दूरी से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग को मिलने वाले हैं। और इसके बाद तीसरी चीज़ बचती है इसमें चाल। यही तीन का कॉन्सेप्ट पूरे चैप्टर में घूमता फिरता रहता है, उसी को हमको ध्यान देना है कि अगर इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचे हम कि एक मोटर कार 50 सेकंड में 500 मीटर की दूरी तय करती है। 50 सेकंड में 500 मीटर की दूरी तय करती है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए। एक मोटर कार 50 सेकंड में 500 मीटर की दूरी, चाल बतानी है आपको किलोमीटर प्रति घंटे में। किलोमीटर प्रति घंटे में अभी लेकिन हमको दूरी मीटर में दी है, समय सेकंड में दिया है। तो अभी हमारी चाल जो निकल के आएगी, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी दूरी बटे समय जैसे ही हम करते हैं, दूरी बटे समय। दूरी है हमारे पास 500, समय है हमारे पास 50 सेकंड। यूनिट का ध्यान, क्योंकि इन चैप्टरों में यूनिट की गलती सबसे ज़्यादा होती है। दूरी मीटर में, समय सेकंड में, तो हमारी चाल निकल के आई मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन हमसे पूछा गया ये चाल किलोमीटर प्रति घंटे में। तो मीटर प्रति सेकंड से जब हमको किसी चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना होता है तो इसके लिए हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 1 मीटर प्रति सेकंड बराबर होता है 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 1 मीटर प्रति सेकंड को जब हमको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है तो उस समय हमको 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। 18/5 से जैसे ही आप इस पे मल्टीप्लाई करोगे 500/50 इंटू 18/5, ये आया हमारा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर बी, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जल्दी जल्दी में गलती कहां पर होगी कि हमको ध्यान देना है, दूरी मीटर में थी, समय सेकंड में था, तो हमारी चाल निकल के आई मीटर प्रति सेकंड में। लेकिन हमको आंसर देना था, उत्तर देना था। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए। तो 1 मीटर प्रति सेकंड बराबर होता है 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जैसे ही इसको हमने 18/5 से मल्टीप्लाई किया, मीटर प्रति सेकंड की चाल से कन्वर्ट होके वो किस में कन्वर्ट हो गई, किलोमीटर प्रति घंटे में। हमारा आंसर आ गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी। और इसके बाद मिलेगा हम लोग को अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे जब हम लोग बढ़ते हैं तो एक आदमी एक निश्चित दूरी कार से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। एक निश्चित दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की और वापस स्कूटर से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल, पिछले चैप्टर में हम लोग औसत चाल से रिलेटेड क्वेश्चंस को हल कर चुके हैं। अगर लगातार हम लोग सीक्वेंस वाइज एक क्रमबद्धता के साथ पढ़ रहे हैं तो उसका फ़ायदा हमको ज़रूर मिलेगा। तो पिछले लेक्चर में, पिछले चैप्टर के लेक्चर में हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर भी किया था, उसके लिए फॉर्मूला भी देखा था, उसका तरीका भी देखा था, उसके क्वेश्चंस को भी देखा था कि जब दो समान दूरियां दी होती हैं उस समय औसत चाल अगर पूछी जाती है तो हमको कैसे करना होता है, 2xy/x + y से। तो अगर इसमें हम लोग देखें, औसत चाल पूछी है और दूरियां कैसी हैं, एक आदमी एक निश्चित दूरी कार से 40 की स्पीड से और वापस स्कूटर से चाल से तय करता है। वापस
यानी यहां पर हमको दर्शा रहा है कि दूरियां समान दे रखी हैं, दूरियां समान हैं, तो औसत चाल का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं। नहीं तो उससे पहले अगर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से हम इसको लगाएं कि हमको निकालना है औसत चाल, और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अगर दूरी हम मान लें x किलोमीटर कि x किलोमीटर गया और x किलोमीटर वापस आया, जाते समय उसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की, समय बराबर दूरी बटे चाल, और वापसी के समय उसकी स्पीड थी 10, यानी जाते समय उसको समय लगा x बटे 40 घंटे और वापसी के समय उसको समय लगा x बटे 10 घंटे। जब इस तरह के क्वेश्चन पे हमको समय मिल गया तो दोनों समय को जैसे ही हम प्लस करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, x प्लस 4x प्लस किया 5x बटे 40, यानी x बटे 8 घंटे आ गया। ये हमको समय मिल गया। टोटल दूरी कितनी है हमारे पास, x और x, टोटल दूरी है हमारे पास 2x, और समय से जैसे ही हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि चाल हमसे पूछी गई है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी है हमारे पास x और x मिला के 2x, और कुल समय लगा हमको x बटे 8, x और 8 रिवर्स होके ऊपर, x x कैंसिल, और चाल आई हमारी 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपने ध्यान दिया कि समय पहले हमको निकालना पड़ा, समय का योग करना पड़ा, कुल दूरी लेनी पड़ी और समय से भाग देना पड़ा, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल निकल के आई 16 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट वाइज हम लोगों ने फॉर्मूले वाइज पढ़ा था कि अगर दो समान दूरियां दे रखी हों और उस समय हमसे पूछा जाए कि औसत चाल क्या होगी, तो उसके लिए इसको अगर हम जल्दी लगाना चाहें तो उसके लिए होता है कि 2xy अपॉन x प्लस वाई। x और y चाल है हमारी, x पहली चाल, y दूसरी चाल। पहली चाल हमको दी गई है 40 और दूसरी दी गई है 10, यानी 2 × 40 × 10 अपॉन 40 + 10 यानी 50। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमको मिल जाता है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी समय की बचत के साथ क्वेश्चन जल्दी लगा, और ये एग्जाम में समय बचाएगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आपके सामने दो रास्ते हैं इसके, या तो आप पूरा बेसिक फॉर्मूला लगाते हुए इसका आंसर लेके आते हैं 16 किलोमीटर प्रति घंटा, या अगर आपको ये चीज़ याद हो जाती है, इसका बार बार प्रयास करने पर, रिवीजन करने पर ये चीज़ दिमाग में बैठ जाएगी कि जब दो समान दूरियां दे रखी हों उस समय औसत चाल का फॉर्मूला होता है हमारा 2xy अपॉन x प्लस वाई, और x पहली चाल, y दूसरी चाल, और इससे हमको रखने पर जल्दी आंसर मिल गया 16 किलोमीटर प्रति घंटा। और 16 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर टिक हो गया बी। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। अब कह रहा है हमसे कि एक आदमी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, प्रत्येक किलोमीटर चलने के बाद 6 मिनट का विश्राम लेता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। प्रत्येक किलोमीटर चलने के बाद 6 मिनट का विश्राम लेता है, तो 18 किलोमीटर की दूरी जाने में कितना समय लेगा। अब इसमें अगर हम लोग ध्यान दें, एक आदमी की चाल दी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रत्येक किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक किलोमीटर का मतलब हर 1 किलोमीटर चलने के बाद 6 मिनट का विश्राम लेता है। हर 1 किलोमीटर चलने के बाद 6 मिनट का विश्राम, यानी रुक गया, फिर 1 किलोमीटर गया, फिर 6 मिनट रुक गया, फिर 1 किलोमीटर गया, फिर 6 मिनट रुक गया, और ये तब तक होता रहा जब तक कि वो 18 किलोमीटर की दूरी पूरी ना कर ले।
और जाने में कितना समय लगेगा ये पूछा गया है। अगर अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अटकने वाला पॉइंट कहां पर है, प्रत्येक किलोमीटर चलने के बाद 6 मिनट का विश्राम लेता है। ये लाइन अगर हटा दी जाए तो क्वेश्चन बहुत आसान है हमारे पास कि एक आदमी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, 18 किलोमीटर की दूरी जाने में कितना समय लेगा। तो अगर मिडिल लाइन इससे हटा दी जाए जो डिस्टर्ब कर रही है हमको, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं क्लियर हो रहा कि कैसे लगेगा, तो उस लाइन को हम पहले स्किप कर दिया, भूल गए। अब हमारे पास सिंपल क्वेश्चन है कि 18 किलोमीटर की दूरी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है और समय लगेगा 3 घंटे का, 3 आवर्स। ये उस समय है कि जब ये कंडीशन ना दी होती कि प्रत्येक किलोमीटर चलने के बाद 6 मिनट का विश्राम लिया, लेकिन ये लाइन है। वो तो हम लोगों ने केवल इस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए इस लाइन को स्किप कर दिया था थोड़ी देर के लिए कि दूरी हमारे पास 18 किलोमीटर की है, चाल 6 है, तो हमको समय लगा 3 घंटे का। लेकिन अब जो कंडीशन हमको इसमें ऐड आउट करनी है कि प्रत्येक किलोमीटर चलने के बाद 6 मिनट का विश्राम लिया, तो इसके लिए गलती का पॉइंट कहां पर है कि हर 1 किलोमीटर चलने के बाद 6 मिनट का रेस्ट, 6 मिनट का विश्राम। अब इसके लिए अगर हम लोग ध्यान दें, सबसे मेन गलती कि हर 1 किलोमीटर पे 6 मिनट का विश्राम, तो 18 किलोमीटर जाना है तो विश्राम कितनी बार लेगा, 18 बार। और यहीं पे क्वेश्चन गलत हो गया हमारा, 18 बार विश्राम नहीं लेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लखनऊ से दिल्ली के लिए कोई रेलगाड़ी है, वो लखनऊ से दिल्ली तक जाती है, फिर दिल्ली से लखनऊ आती। तो अगर लखनऊ से वो दिल्ली के लिए चली और दिल्ली पहुंचने से पहले किसी भी स्टेशन पे किसी भी जगह वो रुकती है, तो वो उसका विश्राम कहलाएगा, इंटरवल कहलाएगा, ठीक है। लेकिन जब वो दिल्ली पहुंच चुकी होगी उसके बाद अगर वो 6 घंटा रुकती है तो वो विश्राम नहीं कहलाता है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने से पहले जितनी बार आप रुकोगे वो स्टॉपेज कहलाएगा, लेकिन गंतव्य स्थान पर पहुंचने के बाद का रुकने वाला समय वो स्टॉपेज में नहीं गिना जाएगा, ठीक है। इसी पॉइंट का बस हमको ध्यान देना है कि गंतव्य स्थान पर पहुंचने से पहले कितनी बार वो रुका, और हर एक बार रुकने का समय है हमारे पास 6 मिनट का। तो अगर हम लोग ध्यान दें कि हर 1 किलोमीटर पे वो 6 मिनट का विश्राम ले रहा है, तो इस तरह 17 किलोमीटर तक तो उसने 17 बार विश्राम लिया, लेकिन 18वां किलोमीटर जैसे ही वो पूरा करेगा उसके बाद का रुकने वाला समय वो विश्राम में नहीं लिया जाएगा। तो इसमें सबसे मेन गलती विश्राम को लेके होती है कि कितनी बार इंटरवल लेगा, कितनी बार स्टॉपेज लेगा। तो अगर पूरी फिगर कटने वाली है तो उस समय हमको एक स्टॉपेज कम करके चलना है, क्योंकि बस कॉन्सेप्ट इतना ध्यान देना है कि डिस्टेंस गंतव्य स्थान पर पहुंचने के बाद विश्राम नहीं माना जाता, स्टॉपेज में गिनती नहीं होती उसकी। तो यहां पर हमको 17 बार स्टॉपेज लेना है, 18 में 1 माइनस कर दिया, 17 बार स्टॉपेज लेगा और हर एक स्टॉपेज कितने समय का है, 6 मिनट का, यानी रुकने का समय एक्स्ट्रा समय हो गया हमारा 102 मिनट, यानी 60 मिनट और 42 मिनट। 60 मिनट मतलब 1 घंटा, इसको घंटे और मिनट में अगर चेंज करें तो 1 घंटा 42 मिनट, क्योंकि इसमें से जैसे ही आप 60 माइनस करोगे तो बचेगा 42 मिनट, और 60 मिनट का मतलब हो गया 1 घंटा, और 1 घंटा 42 मिनट हमको एक्स्ट्रा टाइम लगा। और नॉर्मल स्टेज में टाइम लगना था 3 घंटे, 1 घंटे 42 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा लगा, तो टोटल टाइम हो गया हमारे पास 4 घंटे 42 मिनट। और 4 घंटे 42 मिनट टिक कर दिया हमने उठा के ऑप्शन नंबर सी में। अब 4 घंटे 48 मिनट भी आ सकता था कि अगर हम पूरा 18 बार का स्टॉपेज ले लें, 18 बार विश्राम ले लें, तो 18 का मल्टीप्लाई जैसे ही हम 6 से करते हैं 108 आ जाएगा। 108 का मतलब 1 घंटे 48 मिनट, और यहीं पर गलती का प्रोग्राम बन जाएगा
उसी गलती को हमको सेव करना है कि गंतव्य स्थान पर पहुंचने के बाद वो स्टॉपेज में गिनती नहीं होती है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। एक आदमी अपने घर से ऑफिस की दूरी स्कूटर द्वारा तय करता है। जब वे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है, लेकिन जब वह 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 10 मिनट जल्दी पहुंचता है। घर से ऑफिस की दूरी बताइए। इसके लिए हम लोगों ने शुरुआत में कॉन्सेप्ट जब इस चैप्टर का पढ़ा था पिछले लेक्चर में, तो उसमें आपको बताया गया था कि इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे तो दूरी का पूछा जाएगा। दूरी निकालने के लिए एक फॉर्मूला डिस्कस हुआ था, दोनों चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुणे समय का अंतर। अगर उसी फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को देखें, दूरी बराबर होता है S1 इंटू S2 पॉन S1 डिफरेंस S2 T1 डिफरेंस T2। तो दोनों चालों का गुणनफल, दो तरह की चाल है हमारे पास, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसको हम इस पर रखें 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका अंतर लें चालों का तो आ जाएगा 20, और समय के अंतर पे इस जगह गलती का पॉइंट आया। समय का अंतर, सबसे मेन गलती जो होती है वो समय के अंतर पे होती है, इसका आपको विशेष ध्यान देना है। कैसे गलती होती है? यहां पर आपसे कहा गया 20 मिनट देरी से पहुंचता है। पहली कंडीशन दी है 20 मिनट देरी से, और दूसरी कंडीशन दी है 10 मिनट जल्दी पहुंचता है। 10 मिनट जल्दी पहुंच गया। ये दो कंडीशन, 20 मिनट देरी और 10 मिनट जल्दी, इनका अगर जल्दी जल्दी में हम अंतर लेते हैं तो आता है 10, जबकि वो गलत हो गया। अंतर लेते समय हमको ध्यान देना है कि दो विपरीत चीजें हमेशा जुड़ जाती हैं। जैसे आप यहां पर ध्यान दीजिए कि एक की चाल थी 60, एक की थी 80, इनका अंतर लिया तो 140 क्यों नहीं आया, जबकि दोनों प्लस प्लस की वैल्यू थी, 140 हो जाना चाहिए था। 20 क्यों आया? क्योंकि अंतर लेते समय दो समान चिन्ह घट जाते हैं और दो विपरीत चिन्ह जुड़ जाते हैं। तो ये दो समान चालें थी हमारी, प्लस वाली वैल्यू थी, धनात्मक वैल्यू थी, और इनका अंतर लिया तो 20 आया। उसी तरह यहां 20 मिनट देरी से हम पहुंच रहे हैं और 10 मिनट जल्दी पहुंच रहे हैं, तो इनका जब अंतर लेंगे तो ये पहुंचेगा हमारा जाके 30 मिनट का। इसको एक और छोटे से एग्जाम्पल से क्लियर कर लें कि अगर आपसे कहा जाए कि आपको 10 बजे कहीं पहुंचना है, एक आदमी 20 मिनट देरी से पहुंचा, यानी कितने बजे पहुंचा? 10:20 पे। एक आदमी 10 मिनट जल्दी पहुंच गया, तो ये कितने बजे पहुंचा? 9:50 पे, 9:50 में। अब इन दोनों के पहुंचने का अगर अंतर देखें हम तो ये 30 मिनट का आ रहा है। यानी ये प्रूव कर रहा है कि दो विपरीत चीजें जब दी होंगी तो उनका जब अंतर लेते हैं तो वो जुड़ जाता है। तो यहां पर हमको ध्यान देना है कि 20 मिनट देरी और 10 मिनट जल्दी, दो विपरीत चीजें दी हैं तो ये अंतर जुड़ जाएगा। ये अंतर आ जाएगा 30 मिनट का और यहां पर 30 मिनट आ गया। ये पहली गलती। दूसरी गलती का पॉइंट है कि चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटे में है और ये 30 मिनट है, तो इसको घंटे में रखना है, तो घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं और टोटल दूरी आ गई 120 किलोमीटर की, तो इस फॉर्मूले में हमको ध्यान देना है कि इस जगह गलती का पॉइंट समय को लेते हुए दो विपरीत चीजें दी होंगी तो समय का अंतर जुड़ जाएगा और दो समान चीजें दी होंगी तो समय का अंतर घट जाएगा।
ठीक है, यहाँ पर जैसे देरी है, यहाँ जल्दी है, दो विपरीत चीजें हैं, तो ये समय का अंतर जुड़ गया। इसी जगह अगर यहाँ 20 मिनट देरी और 10 मिनट देरी दिया होता तो ये घटने के बाद लिखा जाता। बस इस चीज का ध्यान देना है हमको, और क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और इसमें हमारा आंसर आया 120। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है हमको कि एक व्यक्ति जब अपनी वास्तविक चाल के 2/3 चाल से चलता है, वास्तविक चाल के 2/3 चाल से चलता है तो 15 मिनट देरी से ऑफिस पहुंचता है। ऑफिस पहुंचने का वास्तविक समय बताइए। अब इस क्वेश्चन का अगर हम ध्यान दें तो इसमें दूरी नहीं बताई गई, वास्तविक चाल नहीं बताई गई, वास्तविक समय पूछ लिया, कुछ भी तो नहीं दिया। इसको स्टार्ट कहाँ से करें? तो इसको स्टार्ट करते हैं कि अगर इसकी दूरी हम मान लें, दूरी हमने मान ली x, वास्तविक चाल मान ली y, तो हमको वास्तविक समय क्या लगेगा? x/y। ठीक, तीनों चीज मान ली, दूरी x, चाल y, तो वास्तविक समय दूरी बटे चाल यानी x/y। अब हमसे कह रहा है कि जब वह अपनी वास्तविक चाल के 2/3 चाल से चलता है, वास्तविक चाल कितनी थी? y। अब वो y चाल से नहीं जा रहा, अब अपनी वास्तविक चाल के 2/3 चाल से जा रहा है, तो दूरी तो हमारी यही है, लेकिन हमारी चाल हो गई 2y/3, 2y/3, क्योंकि अपनी वास्तविक चाल के 2/3 चाल से चला। तो अब समय क्या लगेगा? दूरी बटे चाल, यानी x कुल दूरी, चाल से डिवाइड 2y/3, 3 रिवर्स होके ऊपर। अब हमको समय कितना लग रहा है? 3x/2y, 3x/2y। अब ध्यान दीजिए 15 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी ये समय का अंतर दे दिया। कौन से समय? पहले वाले समय और अभी के समय का। अभी समय ज्यादा लग रहा है क्योंकि हमारी चाल कम हो चुकी है, तो इन दोनों समय का अंतर कितना आएगा? 15 मिनट का। अगर इस समय से इस वाले समय को घटा दिया जाए तो समय कितना आना चाहिए? 15 मिनट का। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये आ रहा है y, टू y, 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 15। 3x में 2x माइनस करेंगे बचेगा x बटे 2y बराबर 15। 2 को इधर ट्रांसफर करें तो x बटे y का मान आ गया 30, यानी 30 हमारा आ गया वास्तविक समय, और इस 30 को हमने टिक कर दिया। लेकिन कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो गया, दूरी भी नहीं पता, चाल भी नहीं पता, समय भी नहीं पता ओरिजिनल। इसको जब x y के टर्म्स में या मान के लगाना पड़ा तो इस तरह से ये आंसर कुछ आया हमारा 30 मिनट। अब इसी को अगर हम थोड़ी बहुत ट्रिक से देखें तो उसके लिए पहले एक चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि हम लोगों ने फॉर्मूला कौन सा डिस्कस किया था। फॉर्मूला डिस्कस किया था हम लोगों ने चाल बराबर दूरी बटे समय। अब एक चीज का ध्यान दीजिए, चाल और समय का रिश्ता कैसा होता है, अनुपात कैसा होता है, रिलेशन कैसा होता है। चाल और समय का रिलेशन अगर हम चेक करें तो ये अपोजिट रिलेशन है। किसी निश्चित दूरी में चाल अगर हम बढ़ा दें तो हमारा समय कम हो जाएगा, चाल कम कर दें तो समय बढ़ जाएगा। यानी चाल और समय का रिश्ता कैसा होता है? विपरीत, अपोजिट, विलोमानुपात संबंध होता है। तो चाल का विपरीत समय, समय का विपरीत चाल। तो इसके लिए अगर क्वेश्चन का हम ध्यान दें, इसको ट्रिक
से लगाना चाहें तो सबसे पहले हमको ध्यान देना है वास्तविक चाल के किस चाल से चल रहा है, 2/3। तो ये क्या है, चाल। और समय का रिश्ता कैसा होता है इसका, अपोजिट, यानी समय का अनुपात हो जाएगा 3/2। चाल और समय का रिश्ता कैसा होता है, विपरीत होता है। चाल का अनुपात 2/3 है तो समय का अनुपात 3/2 हो गया। अब इसमें अगर हम ध्यान दें, ये हमारा है वास्तविक समय और ये है हमारा नया समय। इनका अंतर कितना दिया है, 1, और ये आपको क्वेश्चन में बताया गया है 15 मिनट के बराबर। और वास्तविक पूछा गया है, यानी वैल्यू निकालनी है हमको 2 की, तो 2 बराबर हो जाएगा हमारा 30 मिनट। तो यानी चाल और समय का अगर रिश्ता पता है, अनुपात पता है, कैसा संबंध होता है, तो हमको ध्यान देना है चाल और समय का रिश्ता विलोमानुपात संबंध होता है इनका। तो 2/3 अगर चाल की बात की गई थी तो समय का अनुपात आ जाएगा, समय का रिश्ता आ जाएगा 3/2 का। लेकिन इसमें हमको ध्यान देना है कि हर डिनोमिनेटर जो है हमारा ये वास्तविक समय है और ये न्यूमरेटर जो है, अंश जो है, ये हमारा नया समय है। वास्तविक समय और नए समय में अंतर कितना दिया था, 15 मिनट का। इसका अंतर अनुपात में हम लोगों ने देखा आया 1 का, यानी 1 बराबर है 15 मिनट, तो 2 का मान निकालना है 30 मिनट। वास्तविक समय पूछा था और 30 मिनट आंसर टिक कर दिया। तो 2 रास्ते हैं हमारे पास कि या तो आप इस पूरे फुल फॉर्मूले पे रख के इसको लगाइए, या इसको ट्रिक से थ्रू लगाएंगे तो क्वेश्चन जल्दी लग जाएगा, समय की बचत होगी। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। अब आया, एक आदमी एक निश्चित स्थान तक पैदल जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु पर घुड़सवारी करके 6 घंटे 30 मिनट में आता है। एक निश्चित स्थान तक पैदल गया और घुड़सवारी करके वापस आया और कुल समय लगा 6 घंटे 30 मिनट का। अब उसके बाद कह रहा है कि वे दोनों तरफ घुड़सवारी करे तो 2 घंटे 10 मिनट की बचत करता है। यानी जो पहली कंडीशन हमको दी गई थी कि एक निश्चित स्थान तक पैदल गया और वापस प्रारंभिक बिंदु पर आने के लिए घुड़सवारी का यूज किया, उसने प्रयोग किया, कुल समय लगा 6 घंटे 30 मिनट। लेकिन अगर दोनों तरफ वो घुड़सवारी करे, जाते समय भी घुड़सवारी और वापसी में भी घुड़सवारी, तो 2 घंटे 10 मिनट की बचत करता है। मतलब 2 घंटे 10 मिनट समय पिछले समय से कम लगता है। कब? जब हम दोनों तरफ घुड़सवारी करें। तो कह रहा है दोनों तरफ पैदल यात्रा करें तो कुल कितना समय लगेगा। अब इसको अगर हम लोग ध्यान दें, एक तरफ पैदल गया ऑन फुट और घुड़सवारी राइडिंग वापस आया, पैदल गया राइडिंग करके घुड़सवारी करके वापस आया और कुल समय लगा हमको 6 घंटे 30 मिनट का। यह किस चीज की टाइमिंग है? एक निश्चित स्थान तक पैदल जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु पर घुड़सवारी करके आने का समय। यह थी क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन। सेकंड पे जब हम पहुंचते हैं कि वे दोनों तरफ घुड़सवारी करे, यानी जाते समय भी घुड़सवारी और वापसी के समय भी घुड़सवारी, यानी 2 आवर राइडिंग, दोनों तरफ राइडिंग, तो समय 2 घंटे 10 मिनट की बचत करता है। इसमें से 2 घंटे 10 मिनट अगर हम माइनस कर दें तो अब समय लग रहा है हमको 4 घंटे 20 मिनट का। अब अगर हम ध्यान दें कि F प्लस R का समय है 6 घंटे 30 मिनट और 2R का समय है 4 घंटे 20 मिनट। अगर फर्स्ट इक्वेशन में पहले समीकरण में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए क्या आता है हमारा 2F, यानी दो तरफ पैदल चलने की समय, प्लस 2R दोनों तरफ घुड़सवारी का समय।
और कुल समय 6 घंटे 30 मिनट का अगर डबल करें, 6 का डबल करते हैं तो 12 और 30 मिनट का डबल करते हैं तो 60 मिनट यानी 1 घंटा। 12 + 1 यानी 12 घंटे 60 मिनट का समय लगता है। ये 12 घंटे 60 मिनट किस चीज का समय है? दो तरफ पैदल और दो तरफ घुड़सवारी करने का। अगर इसमें से हम दो तरफ घुड़सवारी का समय घटा दें तो हमको क्या मिल जाएगा? दो तरफ पैदल चलने की टाइमिंग और दो तरफ घुड़सवारी की टाइमिंग है हमारी 4 घंटे 20 मिनट। इसको जैसे ही हम माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 8 घंटे 40 मिनट। तो अब क्वेश्चन आपके सामने है कि एक तरफ पैदल और एक तरफ घुड़सवारी की कुल टाइमिंग थी, कुल समय था हमारा 6 घंटे 30 मिनट। दोनों तरफ घुड़सवारी करते हैं तो हमको 2 घंटे 10 मिनट की बचत करता है, 2 घंटे 10 मिनट बचा लेता है, मतलब 2 घंटे 10 मिनट पहले वाले समय से कम लेता है। तो 2 घंटे 10 मिनट की बचत करता है, कम लेता है, यानी अब समय लग रहा है हमको 4 घंटे 20 मिनट का। और जब इस समीकरण में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2F2R यानी दो तरफ पैदल और दो तरफ घुड़सवारी का समय आ गया 12 घंटे 60 मिनट। इसमें से हमने दो तरफ घुड़सवारी का माइनस कर दिया तो हमको मिल गया 8 घंटे 40 मिनट। ये कौन सा समय है? दोनों तरफ पैदल चलने का समय 8 घंटे 40 मिनट। 8 घंटे 40 मिनट टिक कर दिया हमने, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, इसका ध्यान भी दीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन आया हमारा कि एक आदमी एक निश्चित दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 मिनट में तय करता है। यदि यही दूरी 6 मिनट में तय करनी हो तो उसकी चाल क्या होगी? दूरी नहीं पता है लेकिन चाल और समय की जानकारी है। चाल है हमारे पास 9 किलोमीटर प्रति घंटा। 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है? चाल हो गई हमारी। समय कितना दिया है? समय दिया है 6 मिनट का। यानी दूरी अगर हमको निकालनी हो तो चाल गुणे समय यानी 9 गुणे 6/60। ये क्या है हमारा? ये हमारा दूरी आ गई। अब यही चीज कह रहा है कि यही दूरी 6 मिनट में तय करनी हो तो उसकी चाल क्या होगी? तो उसकी चाल x मान ली और उसको समय लगना है। अब पहले उसको 8 मिनट का समय लगा था तो यहां पर आपको ध्यान देना है 8 मिनट का समय। सेकेंड टाइमिंग में हमको कहा है 6 मिनट का समय, यानी यहां पर आ गया 6/60। 60 से 60 कैंसिल कर दिया। 6 से जैसे ही हम डिवाइड करेंगे इधर 72/6 और x की वैल्यू आ गई हमारे पास 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी अब उसकी चाल कितनी होनी चाहिए? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। छोटा सा क्वेश्चन था, चाल दी गई थी, समय दिया हुआ था, बस मिनट में दिया था, उसका ध्यान देना है आपको। अब यही दूरी 6 मिनट में तय करनी थी तो हमारी चाल होनी चाहिए 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। एक रेलगाड़ी की बिना रुके औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। बार बार रुकने के कारण उसकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है। रेलगाड़ी प्रति घंटा कितनी देर रुकती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका भी ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन का एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन। तो अब हमसे कहा जा रहा है बिना रुके औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे में 40 किलोमीटर की जो दूरी तय कर रही है उसके बीच में, उसके दौरान इसने कोई भी विश्राम नहीं लिया, कोई भी स्टॉपेज नहीं लिया।
लेकिन जब सेकंड स्थिति में हम पहुंचते हैं, दूसरी स्थिति में पहुंचते हैं कि और बार बार रुकने के कारण उसकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है। यानी अब वही कंडीशन उतनी ही दूरी तय नहीं कर रही, लेकिन चाल कितनी हो गई, 1 घंटे में 30 किलोमीटर की। क्यों? क्योंकि स्टॉपेज लिया। पहले वाली कंडीशन में हमसे कहा गया कि 40 किलोमीटर जा रही है 1 घंटे में बिना रुके, कोई भी स्टॉपेज नहीं लिया। लेकिन सेकंड कंडीशन पे जैसे ही हम बढ़े तो उसमें हमसे कहा गया रुक रुक के जा रही है, तो अब 1 घंटे में केवल वो 30 किलोमीटर की दूरी तय कर पाई। यानी पहली कंडीशन हमारे सामने कि 1 घंटे में 40 किलोमीटर, यानी 40 किलोमीटर की दूरी पहले तय कर रही थी वो 1 घंटे में, यानी 60 मिनट में। ठीक, जब कोई स्टॉपेज नहीं ले रही थी, कोई विश्राम नहीं ले रही थी। लेकिन अभी 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है 60 मिनट में। अब अगर हम ध्यान दें कि समय पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, प्रभाव किस जगह पड़ा? प्रभाव पड़ा हमारा दूरी पे। दूरी कम हो गई। दूरी कितनी कम हो गई? दूरी कम हो गई हमारी 10 किलोमीटर की। और ये 10 किलोमीटर की दूरी क्यों कम हुई? क्योंकि विश्राम ले लेके ये दूरी तय की गई थी। यानी सीधा सा अर्थ है, अपनी वास्तविक चाल में वो 10 किलोमीटर जितनी देर में जा रहा था, जितनी देर में ट्रेन जा रही थी, उतनी देर उसने विश्राम लेने में समय व्यतीत किया। क्योंकि यहां अगर हम देखें कि समय का अंतर नहीं दिख रहा हमको, लेकिन दूरी में अंतर आया। कितना आया? 10 किलोमीटर का। यानी 10 किलोमीटर जितनी देर में जा रही थी, उतनी देर विश्राम लिया उसने प्रति घंटा। अब हमको ध्यान देना है कि 10 किलोमीटर कितनी देर में जा रही थी। 40 किलोमीटर जाती है 60 मिनट में, तो 1 किलोमीटर जाएगी 60/40। 10 किलोमीटर कितनी देर में जाएगी? 15 मिनट। यानी हर 1 घंटे की दूरी में, हर 1 घंटे के समय में 15 मिनट केवल उसने रुकने में लगा दिए, और 15 मिनट हमारा ऑप्शन मिल गया सी। अब अगर इस कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन नहीं लगता है तो उसके लिए ट्रिक का इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्रिक की अगर चर्चा हम करें तो चालों का अंतर बटे वास्तविक चाल, वास्तविक चाल गुणे 60, ये हमको क्या देगा कि हर 1 घंटे में कितनी देर का स्टॉपेज लिया गया, कितनी देर विश्राम में लगाया गया। अगर इसको हम देखें, चालों का अंतर कितना है? 10, वास्तविक चाल कितनी है? 40, और 60 से मल्टीप्लाई, यानी हर 1 घंटे में कितनी देर का विश्राम लिया जा रहा है? 15 मिनट का। यानी इस पे रखते ही हम इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं और कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और 15 मिनट हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन, यानी इस चैप्टर के बारे में आपको पहले ही शुरुआत में बताया गया कि हर एक क्वेश्चन अपने आप में अलग, पिछले क्वेश्चन से ना मैच करता हुआ, तो इसलिए हर एक क्वेश्चन पे हम लोग को मेहनत करनी पड़ेगी, इसका रिवीजन करना पड़ेगा, इस तरह के क्वेश्चन को बार बार लगाना पड़ेगा, तब ये कॉन्सेप्ट जाके हम लोग के दिमाग में बैठता है। तो इसी के साथ अगर हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ें कि एक दूरी निश्चित समय में तय की जाती है, यदि आधी दूरी दुगने समय में तय की जाए तो दोनों चालों का अनुपात क्या होगा। एक दूरी निश्चित समय में तय की जाती है। दूरी हमने ले ली x, चाल ले ली y। अभी आपसे कहा गया समय कितना लग रहा है हमको? समय लग रहा है x/y। अब कह रहा है आधी दूरी,
आधी दूरी दुगने समय में तय करें। दूरी थी x, इसका आधा कर दे तो कितना होगा? दुगना समय ले रहा है, समय दुगना कर दें तो ये हो जाएगा 2x/y। अब उसकी चाल कितनी आएगी ये पूछ रहा है, उन चालों का अनुपात बताना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, दूरी हमने मान ली थी, चाल मान ली थी, समय, यानी तीनों वैल्यू आ गई। अभी हमारे पास इन तीन में से दो वैल्यू हैं, तीसरी हमको निकाल के उसको अनुपात में कन्वर्ट करना है। तो चाल निकालनी है, तो चाल बराबर होता क्या है? दूरी बटे समय, यानी दूरी बटे समय करते ही हमको चाल मिल जाएगी और चालों का अनुपात ले लेंगे हम। तो दूरी बटे समय करते हैं, तो दूरी है हमारे पास x/2, समय लगा डिवाइडेड बाई 2x/y। अब इस साइन को गुणे में कन्वर्ट करना है, तो ये संख्या पलटनी पड़ेगी। ये पलटने पे आ जाएगा y/2x, ठीक है। ये हो गया हमारा x कैंसिल, y/4, यानी अब हमारी चाल हो गई y/4। इन दोनों चालों का अनुपात पूछा गया है हमसे। अगर इन दोनों का अनुपात लें हम, y/4, 4 रिवर्स होके इधर 4y/4y, यानी अनुपात निकल के आ गया 4:1। और कंफ्यूज करने के लिए 4:1 दोनों दिया हुआ है। नहीं तो जल्दी जल्दी हम लोग क्या करते हैं, दुगना समय लगा, कहीं 2:1 या 1:2 का अनुपात आ गया। लेकिन आपने ध्यान दिया, आधी दूरी दुगना समय, दूरी को आधा किया और समय को भी बढ़ा दिया, दुगना कर दिया, यानी 4 गुने का प्रभाव पड़ गया और आंसर आ गया 4:1 का। तो इस तरह हमने देखा इसके अलग अलग महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो इसके क्वेश्चन लगाने से पहले फिर से एक बार बताना चाहेंगे आपसे कि इसके कॉन्सेप्ट को ज़रूर देखिएगा, पहले ज़रूर पढ़िएगा। उसके बाद जब आप क्वेश्चन पे आएंगे, प्रश्नों पर आएंगे, तो इसमें समस्या बिल्कुल नहीं आएगी। तो इसके साथ हम लोग आज विदा लेते हैं और उसके बाद फिर अगले टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।